तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए एक बीज बोया था जो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पर साईं धाम संस्था के संस्थापक डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी ने इस बीज का प्रत्यारोपण किया था जो आज वट वृक्ष का रूप धारण किया। आज फिर हम इस मंदिर के प्रांगण में जहां पर 25 जो है जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। ये जानते हैं डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी से कि क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में। नमस्कार, सर्वप्रिय भारत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ये तो साईं बाबा की कृपा है जो ये सब हो रहा है। अभी हम 1200 से ऊपर लड़कियों की शादी करा चुके, साल में 4 दफे कराते हैं 25-25 कन्याओं का ब्याह, और अपनी तरफ से काफी सम्मान भी उनको देते हैं। अच्छा जीवन बिताएं, सुख से रहें, शांति से रहें। अभी वीरेंद्र गुप्ता जी आए हुए हैं न्यू जर्सी से, जी मधुश्री जी भी आई हुई हैं, सौम्या गुप्ता जी भी पब्लिशर हैं, दिल्ली से आए हैं। तो सब शोभा बढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, काम हो रहा है। बाबूजी, बात करें आपका सेवा भाव जो है इस कदर जो है कहते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है एक विश्व विख्यात जो है वो चल रहा है। साईं धाम का नाम लेते हैं, कहीं भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले साईं धाम सेक्टर 86 फरीदाबाद का नाम आता है। तो ये सामूहिक विवाह का जो आपके दिमाग में एक विषय आया, जो आज इतनी शादियों का करवाना, एक साथ एक शादी करनी होती है तो भारी पड़ती है, आप एक साथ 25 शादियों को लेकर चलते हैं, कैसे मतलब ये क्या बताएं? अभी अपनी बेटी शादी हो तो देखूंगा ना। जी ऐसा है जी कि जो पढ़ाई हम कराते हैं उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी बच्चों को नहीं पढ़ाते कि शादी में खर्च करना, तो इसलिए हमने फिर शादियां कराना शुरू की ताकि बच्चों को पढ़ाएं। और इतने अच्छे तरीके से होती शादियां, 2 लाख 4 लाख 5-10% ब्याज पे पैसे डाल लेते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये सब किया गया है। सर, बात करें, मैंने भी देखा आपने दहेज जो सामान दिया इन गरीब कन्याओं को, उसमें एक मशीन जो है सिलाई की मशीन थी जो कि सिंगर मशीन। लोग तो जो है कई जगह हम लोगों को शादियों का, ऐसे सामूहिक शादियों को अटेंड करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हटकर रहता है। जो भी सामान होता है एकदम ओरिजिनल जो है लेकर चलते हैं। सिंगर सिलाई मशीन 1 और 25 एक साथ देना, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो सिंगर मशीन से इतना ताल्लुक है कि सबसे पहले तो सही चलनी चाहिए, बेस्ट मशीन है। फिर भी कोई खराबी हो तो फोन करे तो आदमी जाएगा, ठीक करेगा। और सिंगर का तो बेस्ट मशीन है ही जी। तो बड़ी कृपा है बाबा की कि हम ये दे पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। हमारे साथ न्यू जर्सी से वीरेंद्र गुप्ता जी और उनकी भार्या श्री मधु गुप्ता जी भी मौजूद हैं। आज आप इस साईं धाम साईं मंदिर के प्रांगण में आपको सौभाग्य मिला। सर, मोतीलाल गुप्ता जी जो कि एक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैम आप ही बताइए, क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है, ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता रहे जी, तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही कहते हैं गागर में सागर भरने का काम कर दिया। इतनी शब्द जो है बड़े चुने गिने चुने जे ना पे तोले जो बोले। डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी, आपसे डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी ने एक बीज बोया था जो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर गया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मोतीलाल जी भाई जी से मेरा परिचय 1.5 महीने पहले हुआ है, और जो मैंने इनसे जानकर उनको फोन करता रहा, रोज बात होती रही कुछ ना कुछ। इनमें क्या हुआ, इनकी एक तो भावना इतनी ज्यादा शुद्ध। देखिए, अकेले मोतीलाल जी कुछ नहीं कर सकते, एक पत्ती भी नहीं उठा सकते, लेकिन इन्होंने वो पहले ही कह देते हैं कि साईं बाबा की कृपा है। दूसरी बात यह है कि जब भावना शुद्ध होती है, शुद्ध का मतलब बिल्कुल ऐसी शुद्ध के पूरा किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं, ये देखते हुए तो भगवान मदद करते हैं एकदम आके। गुप्ता जी, आप न्यू जर्सी से इन सामूहिक जो है इस सामूहिक विवाह के उसमें शामिल हुए, कैसा लग रहा है आपको? मन गदगद हो रहा है कि आज 25 लड़कियां, 25 पुरुष आपस में एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं और जीवन भर के लिए
और भगवान उनको सुख समृद्धि शक्तिशाली बनाए और उनका हर प्रकार से ध्यान रखे। और इसमें क्या हुआ है कि बाबूजी एक निमित्त मात्र हैं और भाई जी हमारे डॉक्टर मोतीलाल जी, ऐसे में होता यही है कि वो अब ये ईश्वरीय काम हो गया जो डॉक्टर मोतीलाल जी कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की कृपा से हो रहा है और इसमें मानक ये बन रहे हैं, निमित्त ये बन रहे हैं। और उसके कारण क्या है कि जब इसमें ईश्वरीय भावना आ गई तो ये हमेशा सुखी समृद्धशाली बने रहेंगे दोनों के दोनों। सर जनता को हमारे लाइव जो चल रहा है, दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या संदेश देना चाहेंगे? दहेज प्रथा जैसी बुराई को दूर करने के लिए इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है, क्या संदेश देंगे? अरे तुम दहेज क्यों लेते हो भाई? किसी का 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिल गया, भगवान से क्यों नहीं मांगते? मांगोगे उनसे जरूर मिलेगा तुम्हें। अपना कार्य करो, देखना भावना सबसे बढ़िया बात, भावना की रखना, ध्यान रखना। भावना शुद्ध है यदि तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांति अशांत से कुते सुखम। इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी भावना को शुद्ध रखो बस। तो जो तेरा, वो कह रहे हैं कि तेरा यही काम है अर्जुन, बाकी जो है कराने वाला तो मैं हूं, तुझसे कराऊंगा खूब, तुझे खूब मिलेगा। दूसरे के पैसे पे हम क्यों वो करें, लालच करें? मेरे माता पिता जल्दी चले गए थे बहुत छोटी उम्र में, मेरी 2 बहनों की शादी हुई थी, 4 का भार था, मेरे पास 950 रुपए थे। भावना भगवान ने रखी थी कि भैया तू अपनी शुद्ध भावना रख, देख मैं सब काम करा दूंगा तेरा पूरा। बड़े बड़े दहेज वाले आए, क्योंकि इंजीनियर आदमी, उस वक्त का बता रहा हूं मैं, 60s का, बड़े बड़े रिच पीपल आए। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए। और देखिए हमारी हूर की परी को देखिए कैमरे की नजर से दिखाइए इनकी हूर की परी को। और ये देखने में सुंदर नहीं है, हृदय की भी बहुत सुंदर है। देखने में सुंदर है। तो ऐसे में क्या है, भगवान से मांगिए, जाके बात करिए जो आपके इष्ट देव देवी हैं कि मुझे ये बताइए, मुझे ये परेशानी आ रही है, इसको दूर करो। आपको शुद्ध भावना से की गई प्रार्थना आपको देखिएगा इतना टच करेगी आपके अंतर मर्म को कि आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे। आज से बिल्कुल नया संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने इष्ट देव से बात करूंगा जैसा मैं व्यक्ति से बात करता हूं। और मेरे साथ ये हो चुका है, चूंकि और हो रहा है बराबर। मैं तो जाके बात कर लेता हूं सीधे, जब भी कोई परेशानी दुख आया मैंने बात किया जाके, जैसे अपने बाप से मैं पिता से बात करता हूं। तो हुआ क्या है, पिता का हाथ रख गया, हो गया काम, मेरा हो गया। तो ये करिए और भगवान से मांगिए, अपने आप देगा। दहेज प्रथा को बिल्कुल मत आने दीजिए। हम किसी के 2 पैसे क्यों लें, बल्कि हम देने वाले बने। हम क्यों अपना भीख मांगे आके कि भाई दहेज दो दहेज दो दहेज दो ना। हाथ हमेशा ऐसा नहीं रखें, हमेशा ऐसा हाथेली फैलानी नहीं है हमको, कभी भी देने का हाथ रखना, वो ईश्वर देता करा जाएगा, तुमको भरेगा तुम्हारे जीवन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ यहाँ पर कहते सौम्य गुप्ता जी हैं, जो कि शायद पुस्तक पब्लिशर हैं आप। सर आज आपको इस सामूहिक विवाह में आहुति डालने का सौभाग्य मिला, क्या कहेंगे? तुम कंपनी का नाम बता। जी, प्यारे बाबूजी के आशीर्वाद से और श्री मामा जी मामी जी के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज इस अवसर पर आया, शुभ अवसर पर आया। मैंने सोचा भी था कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा और दिल में बहुत शांति मिली। बहुत अच्छा लगा कि जो बाबूजी और आपकी पूरी टीम, पूरा आपका साई धाम के एक एक व्यक्ति जो लगे हुए हैं इस शुभ कार्य में, जहाँ 25 शादियां हो रही हैं इकट्ठे। और मैं समझ सकता हूँ उसमें कितनी तैयारियां होंगी बैकग्राउंड में। जो हमें दिख रहा है आज का कार्यक्रम, उसके पीछे कितना काम हुआ होगा, कितनी खरीदारी हुई होगी, कितना दिमाग लोगों ने लगाया होगा, कितनी प्लानिंग से काम हुआ है। तो मैं बहुत ही शुभ अवसर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बाबूजी के बीच और मामा जी के बीच, इतने शुभ अवसर में यहाँ पर हूँ और मुझे सबको बहुत बधाइयाँ। सौम्य जी, आप एक प्रकाशक हैं जी। बाबूजी का यहाँ पे शिरडी साईं बाबा के नाम से स्कूल भी चलता है, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा कि खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। आपको इतना अच्छा अवसर मिला है कि श्री साई धाम में हमारे प्यारे बाबूजी इतना खर्चा कर रहे हैं, आप सबको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। और बहुत ही कम जगहों पे पूरे भारत देश में या पूरे वर्ष में, पूरे यूनिवर्स में, अर्थ पे ऐसा बहुत ही कम स्कूल हैं जो इतना बच्चों के लिए करते हैं।
तो आप एक बहुत ही आपको शुभ अवसर मिल रहा है, आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए। आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, पक्का बहुत अच्छे अफसर, बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। और बाबूजी से प्रेरणा लेकर हम किताबें छापते हैं स्कूल की। हमारी कंपनी का नाम न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स है, और हम लोग आज से हर साल बाबूजी के स्कूल में 1 to 8 की किताबें, कुछ किताबें जो सीरीज है वो हम डोनेट करेंगे बच्चों की सहायता के लिए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आज आपने इस जो है प्रांगण में न्यू जर्सी से आए हुए डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रकाशक सौम्य गुप्ता जी, ऐसी ऐसी महान हस्तियां जो हैं, हमेशा बाबूजी इतना अच्छा काम करते हैं, हमें भी मिलवाते हैं, और खुद तो इतना कहते हैं ना, एक प्रेरणा स्रोत है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। इनसे ही हम जो है प्रेरित होकर आगे भविष्य में कुछ भी काम करने की जो है आग्रहित करेंगे। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो सौभाग्य मिला आपको इन शादियों में आने का, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी अगर बाबूजी आपको बुलाए तो आप इस अवसर से कभी भी न चूके। कैमरामैन परवीन बांकुरा के साथ सर्वप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा की रिपोर्ट।